नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी है एक जादूगरनी की, जिसने मेरे पूरे गांव को तबाह करके रख दिया। दोस्तों, आपसे एक विनती है, इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। इसमें डर और सस्पेंस का ऐसा संगम है कि अगर आपने ध्यान से इसे सुना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको एक अलग ही अनुभव होने वाला है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी हमारी आने वाली कहानियों में लिया जाए, तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। जिन लोगों ने पिछले वीडियो में हमें कमेंट किया था, उनके नाम हम इस कहानी के अंत में लेंगे। इसलिए आप इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। यह दरअसल मेरे गांव की एक स्याह हकीकत है, जिसने हम सबकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। उस घटना ने हमारे गांव के माथे पर ऐसा कलंक लगा दिया, जिसे शायद सदियों तक भी कोई धो नहीं पाएगा। यह वह दौर था जब हमारे हंसते खेलते गांव को किसी की बुरी नजर लग गई थी। हर घर में मातम पसर गया था, हर चेहरे पर खौफ की गहरी लकीरें खिंच गई थीं, और हर दिल में एक अनजाना डर हमेशा के लिए घर कर गया था। हमारा गांव नवरंगपुर, नाम सुनते ही एक खुशनुमा और शांत जगह का आभास होता है। चारों तरफ लहलहाते खेत थे, बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी, और गांव के बाहर आम व नीम के घने बागान फैले हुए थे। सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाट और मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि से होती थी। जैसे ही सूरज ढलता, घरों में जलते दियों की रोशनी पूरे गांव को रोशन कर देती। लोग सीधे सादे थे और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। खेती बाड़ी ही उनका मुख्य पेशा था, और इस छोटी सी दुनिया में सब खुश थे। मैं उस समय कोई 18-19 साल का रहा होऊंगा। कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा था। भूत प्रेत और जादू टोने की कहानियों पर मेरा कभी विश्वास नहीं रहा। मैं इन्हें हमेशा बुजुर्गों की बनाई हुई बातें और अंधविश्वास ही समझता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जल्द ही मेरा सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला है, जो मेरे सारे विश्वास और सारी सोच को हिलाकर रख देगी। ये उन्हीं दिनों की बात है जब गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर में लू के थपेड़े ऐसे लगते थे मानो किसी ने जलती हुई भट्टी का दरवाजा खोल दिया हो। लोग अपने घरों में दुबके रहते और गलियां सुनसान हो जाती। ऐसी ही एक तपती दोपहर में, जब गांव के ज्यादातर लोग आराम कर रहे थे, तभी गांव के चौपाल की ओर से अजीब सा शोर सुनाई दिया। डमरू की डम डम और एक महीन सी बांसुरी की मधुर धुन हवा में तैर रही थी। हम कुछ लड़के नीम के पेड़ के नीचे ऊँघ रहे थे। ये अनोखी आवाज सुनकर हम चौंक गए। देखा तो एक बैलगाड़ी गांव के चौराहे पर आकर रुकी थी। उस पर एक आदमी, उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। वह आदमी बड़ा अजीब दिखता था। उम्र कोई 45 के आसपास होगी। लंबा दुबला पतला शरीर, धूप से झुलसा हुआ सांवला चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी और सिर पर मैला कुचैला साफा। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और गहरी थीं, मानो उनमें कोई गुप्त राज छुपा हो। उसने ढीला ढाला कुर्ता और रंग बिरंगी लुंगी पहन रखी थी। उसके साथ उसकी पत्नी और दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की करीब 7-8 साल की रही होगी और लड़का उससे थोड़ा छोटा। दोनों थके हारे लग रहे थे, जैसे बहुत लंबा सफर तय करके आए हों। उस आदमी ने बैलगाड़ी से उतरकर सामान नीचे उतारना शुरू किया। एक पुरानी संदूकची, कुछ बांस की टोकरी और एक बड़ा सा झोला। गांव के बच्चे जो वहां खेल रहे थे, उनकी ओर आकर्षित होकर रुक गए। धीरे धीरे हम सब भी उस ओर बढ़ गए। वह आदमी बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान व्यवस्थित करने लगा। उसने जमीन पर एक छोटी सी दरी बिछाई, उस पर संदूकची रखी और फिर बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन अजीब थी, उसमें दर्द भी था और आकर्षण भी। देखते ही देखते गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर वहां पहुंच गए। औरतें दरवाजों और छतों से झांकने लगीं। मर्द पेड़ की छांव में खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई, तो उसने बांसुरी अलग रख दी और अपनी एक टोकरी खोली। उसमें से एक बंदर बाहर कूद पड़ा। बंदर ने अजीब से कपड़े पहने थे और उसके गले में घुंघरू बंधे थे। उस आदमी ने डमरू बजाना शुरू किया और बंदर नाचने लगा। बच्चे तालियां बजाने लगे। बंदर के करतब देख लोग हंस रहे थे और खुश हो रहे थे। सीधे सादे गांव वालों के लिए यह मनोरंजन का बड़ा साधन था। नाच खत्म होने के बाद उसने अपनी बेटी को इशारा किया। वह बच्ची, जिसका नाम गौरी था,
बेहद प्यारी और मासूम लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। गौरी ने बांस के लंबे डंडे पर चढ़कर ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि देखने वालों की सांसें थम गईं। वह कभी एक पैर पर खड़ी हो जाती तो कभी हवा में कलाबाजी खाती। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी बच्ची इतना मुश्किल काम कैसे कर लेती है। खेल खत्म होते ही उस आदमी ने झोला आगे बढ़ाया और लोगों से पैसे मांगने लगा। गांव वालों ने भी खुशी खुशी, किसी ने 1 रुपया तो किसी ने 2 रुपए उसके झोले में डाल दिए। उस दिन वह शाम तक वहीं रहा और फिर अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे डेरा जमा लिया। अगले ही दिन से उसका रोज का यही काम हो गया। वह सुबह चौराहे पर आता और शाम तक खेल दिखाता। धीरे धीरे वह गांव वालों से घुलने मिलने भी लगा। आज की वह बातें भी बड़ी मीठी मीठी करता था। बच्चे तो उसके दीवाने हो गए थे। वह उन्हें छोटी मोटी जादूगरी दिखाता, जैसे हाथ से सिक्का गायब कर देना या रुमाल से कबूतर निकाल देना। बच्चे उसे जादूगर काका कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक अजीब बात महसूस की। उसके खेल दिखाने का तरीका बदलने लगा था। अब वह सिर्फ बंदर का नाच या बच्चों के करतब नहीं दिखाता था। वह भीड़ में से किसी को भी बुलाता और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने लगता जो सिर्फ वही इंसान जानता था। एक दिन उसने गांव के सरपंच जी के मुनीम मुनीम राम प्रसाद काका को बुलाया और बोला, काका, आज सुबह आपने आलू पूरी खाई है और आपकी दाहिनी जेब में ठीक 15 रुपए रखे हैं। राम प्रसाद काका का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। बात बिल्कुल सच थी। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर गिने तो ठीक 15 रुपए ही निकले। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, अरे, यह तो बड़ा पहुंच हुआ आदमी लगता है। एक और दिन उसने एक औरत को देखकर कहा, बहन जी, आप परेशान मत होइए। आपकी जो भैंस 3 दिन से बीमार है वह कल तक ठीक हो जाएगी। बस उसे नीम के पत्ते उबालकर पिला देना। और सच में अगले दिन वो भैंस बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो गांव में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग उसे सिर्फ एक खेल दिखाने वाला नहीं, बल्कि कोई चमत्कारी पुरुष समझने लगे थे। औरतें अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगीं। किसी को बेटे की नौकरी की चिंता थी तो किसी को बेटी की शादी की। वह सबसे बातें करता, उन्हें कुछ न कुछ उपाय बताता और लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे। वह लोगों की नब्ज पकड़ चुका था। वह जानता था कि इन सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास और चमत्कार के नाम पर कैसे अपनी मुट्ठी में करना है। मैं और मेरे कुछ दोस्त इन सब बातों पर हंसते थे। हमें लगता था कि यह सब उसकी चालाकी है। वह दिन भर गांव में घूमता, लोगों की बातें सुनता और फिर उन्हीं बातों को चमत्कार बनाकर पेश कर देता। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग उसकी भक्ति में डूब चुके थे। वह जो कहता, लोग उसे ब्रह्म वाक्य मानते थे। गांव में जगदीश चाचा थे। वह थोड़े तुनक मिजाज और मुंहफट इंसान थे। उन्हें यह जादूगर बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह अक्सर कहते थे, यह ढोंगी है, पाखंडी है, तुम सब अंधे हो गए हो जो इसकी बातों में आ रहे हो। एक दिन यही तुम सबको लूटेगा। लेकिन उनकी बात किसी ने गंभीरता से नहीं सुनी। लोग उल्टा उन्हीं को कहते कि तुम किसी पहुंचे हुए संत का अपमान कर रहे हो। दिन बीतते जा रहे थे और उस जादूगर की जड़ें हमारे गांव में गहरी होती जा रही थीं। उसने लोगों के मन में अपने लिए श्रद्धा और विश्वास पैदा कर लिया था। लेकिन उसकी गहरी आंखों में जो रहस्य था, उसे कोई नहीं पढ़ पा रहा था। वे आंखें कभी कभी मुझे बहुत डरावनी लगती। ऐसा लगता था जैसे वह किसी मौके की तलाश में है, एक ऐसे मौके की जो हमारे गांव की खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लगा देगा। हमें क्या पता था कि उसका वह मीठा व्यवहार और छोटे छोटे चमत्कार एक बड़े और भयानक तूफान से पहले की शांति थे। वह तूफान जो हमारे गांव को उजाड़ने के लिए ही आया था। वह दिन बस आने ही वाला था, जिस दिन उस जादूगर का असली खौफनाक चेहरा हम सबके सामने आने वाला था। और उस दिन के बाद नवरंगपुर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। जादूगर को हमारे गांव में आए हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। इन 2 हफ्तों में उसने अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। बच्चे उसके आगे पीछे घूमते, औरतें उसे सलाह मशवरा करने के लिए बुलाती और मर्द उसे एक चमत्कारी इंसान मानकर उसका आदर करते थे। गांव का चौराहा अब सिर्फ चौराहा नहीं रहा था। वह उस जादूगर का दरबार बन गया था, जहां वह रोज अपनी अदालत लगाता और लोगों को अपनी मायावी बातों के जाल में फंसाता था। मुझे और जगदीश चाचा को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा था जिसे उस पर शक हो। हम जब भी लोगों को समझाने की कोशिश करते तो वे हमें ही उल्टा सीधा सुना देते। एक दिन उस जादूगर ने घोषणा की कि 3 दिन बाद अमावस्या की रात को
मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खेल दिखाऊंगा। उसने कहा, यह ऐसा खेल होगा जो आज तक न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। मैं अपनी बेटी को, अपनी आंखों के तारे को मौत के मुंह में भेजूंगा और उसे जिंदा वापस लाऊंगा। ये सुनकर सब लोग सन्न रह गए। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता, ये कैसा बाप है जो अपनी बेटी की जान दांव पर लगाएगा? तो कोई कहता, अरे तुम लोग जानते नहीं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इनके पास दैवीय शक्तियां हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जादूगर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इस खेल के लिए मुझे देवताओं का आशीर्वाद चाहिए और आप सब लोगों का वचन भी। यह खेल तभी सफल होगा जब गांव के 21 लोग यह वचन दें कि खेल सफल होने पर वे मुझे 10 से 1 रुपए की भेंट चढ़ाएंगे। उसने जोर देकर कहा, याद रखना, यह वचन बहुत जरूरी है। अगर यह वचन टूटा तो मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है। उसकी जिंदगी और मौत आप लोगों के हाथ में होगी। उसकी बातें सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। उस जमाने में 10 रुपए एक बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन अपनी चमत्कारी बातें और शब्दों के जाल से उसने लोगों पर ऐसा प्रभाव किया कि वे तैयार हो गए। आज की बातें भी बड़ी मीठी मीठी करता था। बच्चे तो उसके दीवाने हो गए थे। वह उन्हें छोटी मोटी जादूगरी दिखाता, जैसे हाथ से सिक्का गायब कर देना या रुमाल से कबूतर निकाल देना। बच्चे उसे जादूगर काका कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक अजीब बात महसूस की। उसके खेल दिखाने का तरीका बदलने लगा था। अब वह सिर्फ बंदर का नाच या बच्चों के करतब नहीं दिखाता था। वह भीड़ में से किसी को भी बुलाता और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने लगता जो सिर्फ वही इंसान जानता था। एक दिन उसने गांव के सरपंच जी ने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया। फिर एक एक करके गांव के 21 प्रतिष्ठित लोग तैयार हो गए। जगदीश चाचा ने लोगों को बहुत रोका। अरे होश में आओ सब, यह आदमी तुम लोगों को ठग रहा है। यह सब ढोंग है। अपनी मेहनत की कमाई इस पाखंडी पर मत लुटाओ। पर उनकी बात कौन सुनता? लोगों ने उन्हें चुप करा दिया। जादूगर ने जगदीश चाचा की तरफ एक अजीब सी नजर से देखा, एक ऐसी नजर जिसमें गुस्सा और नफरत दोनों भरे हुए थे। वह बोला, कुछ लोग भगवान की शक्ति को नहीं पहचानते। उन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ उनकी छोटी सोच तक ही सीमित है। फिर उसने कहा, लेकिन अमावस्या की रात को सब कुछ साबित हो जाएगा। अगले 2 दिनों तक पूरे गांव में सिर्फ उसी के खेल की चर्चा होती रही। जादूगर ने भी तैयारियां शुरू कर दी। उसने चौराहे के बीच में एक छोटा सा मंच बनाया, कुछ गाढ़े बांस लगाए और उन पर लाल काले रंग के कपड़े टांगे। उसने जमीन पर हल्दी और सिंदूर से कुछ अजीब से निशान बनाए। पूरा माहौल किसी तांत्रिक अनुष्ठान जैसा लग रहा था। उसकी बेटी गौरी, वह मासूम बच्ची, इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मग्न रहती। वह बच्चों के साथ खेलती, हंसती और खिलखिलाती। उसे देखकर मेरा दिल कांप जाता था। मैं सोचता था कि यह कैसा पिता है जो पैसों के लालच में अपनी ही बेटी की जान से खेलने जा रहा है। आखिरकार अमावस्या की वह काली रात आ ही गई। आसमान में चांद नहीं था और तारे भी जैसे बादलों के पीछे छिप गए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और भारीपन महसूस हो रहा था। शाम से ही लोग चौराहे पर इकट्ठे होने लगे थे। जादूगर ने मंच के चारों तरफ मशालें जला दी थीं। उनकी पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी भयानक दिख रहा था। उस रात वह काले रंग के कपड़े पहने था और माथे पर सिंदूर का एक बड़ा सा टीका लगा हुआ था। जब पूरा गांव जमा हो गया तो वह मंच पर आया। उसने हाथ जोड़कर किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम किया और फिर भीड़ की तरफ देखकर बोला, आज आप सब साक्षी बनेंगे एक ऐसे चमत्कार के जो इंसानी समझ से परे है। वह जोर देकर कहता गया, लेकिन याद रखना, आपका वचन ही मेरी शक्ति है। अगर वह टूटा तो अनर्थ हो जाएगा। फिर उसने अपनी बेटी गौरी को बुलाया। वह बच्ची आज बहुत डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी। जादूगर ने उसे मंच के बीच में लेटाया, फिर अपनी संदूकची खोली और उसमें से एक बड़ी धारदार तलवार निकाली। मशाल की रोशनी में वह तलवार चमक रही थी और उसे देखकर लोगों के दिलों में दहशत फैल गई। जादूगर ने उस तलवार को हवा में लहराया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज गहरी हो रही थी और डरावनी भी। उसने एक बड़ी सफेद चादर निकाली और अपनी बेटी के ऊपर डाल दी। केवल उसका चेहरा और गर्दन वाला हिस्सा खुला छोड़ दिया। वह भीड़ की तरफ मुड़ा और बोला, अब मैं अपनी बेटी की गर्दन को उसके धड़ से अलग करूंगा। यह चादर सिर्फ आपकी आंखों का पर्दा है। इसके नीचे जो होगा वह मेरी माया होगी,
मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वह जिंदा वापस आएगी। ये कहते हुए वह अपनी बेटी के पास बैठ गया और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। बच्ची की आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने एक बार अपनी मां की तरफ देखा, जो भीड़ में खड़ी होकर रो रही थी। तभी जगदीश चाचा, जो अब तक खामोश खड़े थे, जोर से चिल्लाए, रुक जाओ दरिंदों, यह पाप है, कोई इसे रोको, यह अपनी बेटी को मार डालेगा। जादूगर ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, चुप रहो, तुम अविश्वासी, मेरे काम में बाधा मत डालो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में पाप है। जगदीश चाचा भीड़ की तरफ मुड़े और बोले, भाइयों, तुम सब क्या देख रहे हो? यह आदमी हम सबके सामने एक बच्ची की जान लेने जा रहा है और तुम लोग चुप हो। अरे, यह कोई चमत्कार नहीं, यह धोखा है। कोई इसे पैसे मत देना। अगर आज हम चुप रह गए तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। जगदीश चाचा की बातों का कुछ लोगों पर असर हुआ। जो 21 लोग वचन दे चुके थे, उनमें से कुछ के चेहरे पर हिचकिचाहट आई। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जादूगर यह देखकर बौखला गया। वह चिल्लाया, मत सुनो इसकी बात, यह शैतान है। अपना वचन याद करो। अगर वचन टूटा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जगदीश चाचा ने लोगों के मन में शक का बीज बो दिया था। जादूगर ने देखा कि लोग धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने एक खौफनाक अट्टहास किया। बोला, ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। अब तुम सब देखोगे कि एक अविश्वासी की वजह से क्या होता है। तुम सब देखोगे वचन तोड़ने का अंजाम। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने पूरी ताकत से तलवार चला दी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उस सफेद चादर के नीचे से खून का फव्वारा फूटा और चादर लाल होने लगी। बच्ची का शरीर एक बार तड़पा और फिर शांत हो गया। उसका सिर धड़ से अलग हो गया था और लुढ़क कर मंच से नीचे गिर गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि लोगों की चीखें निकल पड़ी। औरतें बेहोश होने लगीं, बच्चे रोने और चिल्लाने लगे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो जादूगर अपनी बेटी को जिंदा वापस लाने का दावा कर रहा था, उसने हम सब के सामने उसे बेरहमी से काट दिया था। जगदीश चाचा पत्थर की मूरत बने खड़े रह गए थे। उनकी आंखों में विश्वासघात और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी दूर तक जाएगी। जादूगर की पत्नी दहाड़ मारकर रोती हुई मंच की ओर भागी, लेकिन जादूगर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। वह खुद अपनी बेटी के कटे हुए सिर के पास बैठ गया और उसे उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर दुख से ज्यादा गुस्सा और हैवानियत थी। वह अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए भीड़ की ओर देखता गया और चिल्लाया, तुम सब, हाँ, तुम सब ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है। खासकर उस जगदीश चाचा ने। तुमने मेरा वचन तोड़वाया। अब तुम सब इस पाप का अंजाम भुगतोगे। उसकी आवाज में वह दर्द नहीं था जो किसी बाप की आवाज में अपनी बेटी की मौत पर होना चाहिए था। उसकी आवाज में सिर्फ बदले की आग थी, एक ऐसी आग जो पूरे गांव को राख में बदलने वाली थी। हम सब खौफ से कांप रहे थे। तभी समझ आ गया था कि हमने किसी साधारण इंसान को नहीं, बल्कि अपनी मौत को ही गांव में बुला लिया था। वो रात हमारे गांव की आखिरी शांत रात थी। इसके बाद जो शुरू हुआ वह खौफ और मातम का ऐसा सिलसिला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। गौरी की भयानक मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। चौराहा, जो कुछ देर पहले तक कौतूहल और मनोरंजन का केंद्र बना हुआ था, अब श्मशान जैसा लग रहा था। हवा में खून की गंध और लोगों की दबी दबी सिसकियां भरी हुई थीं। जादूगर अपनी बेटी के कटे हुए सिर को गोद में लिए बैठा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसकी पत्नी पास ही बेहोश पड़ी थी और छोटा बेटा अपनी मां से लिपट कर रो रहा था। गांव के लोग डर के मारे पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर कुछ कहे या करे। जगदीश चाचा, जिनकी वजह से यह सब हुआ था, सदमे में थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और वे बस एक तक उस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। तभी जादूगर खड़ा हुआ। उसने अपनी बेटी का सिर एक हाथ में उठाया और भीड़ को दिखाते हुए हैवान की तरह चिल्लाया, देखो, देखो तुम सब अपनी करतूत। तुम लोगों ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। तुम सब ने मिलकर इसे अनाथ कर दिया। उसने अपने रोते हुए बेटे की तरफ इशारा किया और गरज कर बोला, तुम लोगों ने मेरा वचन तोड़ा, मेरे विश्वास को तोड़ा। मैं तुम सबको श्राप देता हूं। जिस तरह मेरी बेटी तड़प तड़प कर मरी है, उसी तरह इस गांव का हर बच्चा तड़पेगा।
जिस तरह मैं अपनी औलाद के लिए खून के आंसू रो रहा हूं, उसी तरह तुम सब भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। मेरी बेटी की आत्मा अब इस गांव की हवाओं में भटकेगी और एक एक करके तुम्हारे बच्चों को अपना शिकार बनाएगी। ये गांव अब हंसेगा नहीं, यहां अब सिर्फ मातम बजेगा। उसका एक एक शब्द झर में डूबा हुआ था। उसकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह जलते हुए तीर हों जो हमारे दिलों को भेद रहे हों। लोग डर से कांपने लगे। कुछ औरतें हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगीं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम पर रहम करो। लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह पागलों की तरह हंसने लगा। रहम? अब कोई रहम नहीं होगा, अब सिर्फ बदला होगा। मेरी बेटी का बदला। उसकी आत्मा तुम सबसे बदला लेगी। यह कहकर वह अपनी बेटी के धड़ के पास गया। उसने सफेद चादर उठाई जो अब पूरी तरह खून से सनी हुई थी और उसे अपनी बेटी के शरीर पर डाल दिया। फिर उसने अपनी संदूकची से एक छोटी कटार निकाली, अपनी उंगली काटी और खून बहाकर उसी खून से अपनी बेटी के माथे पर और उसके कटे हुए सिर पर टीका लगाया। इसके बाद उसने और भी भयानक काम किया। उसने अपनी बेटी का सिर उठाया और बैलगाड़ी की ओर बढ़ा। गांव के कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कटार दिखाकर सबको डरा दिया। उसने अपनी पत्नी को उठाया जो अभी भी अर्ध बेहोशी की हालत में थी और गाड़ी पर बिठा दिया। अपने बेटे को भी साथ लिया और बिना अपनी बेटी का धड़ उठाए बैलगाड़ी पर बैठकर गांव से बाहर जाने लगा। सरपंच जी ने हिम्मत करके कहा, अरे रुको, बच्ची का अंतिम संस्कार तो कर दो। इस तरह उसकी लाश को यहां छोड़कर मत जाओ। जादूगर ने मुड़कर एक खौफनाक मुस्कान दी और बोला, अंतिम संस्कार? इसका अंतिम संस्कार तब होगा जब यह इस गांव के सारे बच्चों का संस्कार कर देगी। इसकी लाश यहीं सड़ेगी और इसकी आत्मा यहीं भटकेगी। जाओ, अपनी औलादों की कब्रें खोदना शुरू कर दो। यह कहकर उसने बैलों को हाँका और बैलगाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाने के बाद भी देर तक कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाया। चौराहे के बीचों बीच एक मासूम बच्ची की बिना सिर की लाश पड़ी थी और हवा में शैतान का दिया हुआ श्राप गूंज रहा था। आखिरकार सरपंच जी और गांव के कुछ बुजुर्गों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने उस बच्ची की लाश उठाई और गांव के बाहर नदी किनारे दफना दिया। किसी ने भी पुलिस को खबर करने की हिम्मत नहीं की। सब जानते थे कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है, यह एक ऐसी बला थी जिसे गांव ने खुद बुलाया था। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। हर घर में दिए जल रहे थे, लेकिन दिलों में अंधेरा था। लोग अपने अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठे रहे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा हो। जगदीश चाचा अपने घर में बंद हो गए थे। शायद वे खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में भी अजीब सी उदासी और खौफ था। गांव अब पहले वाला गांव नहीं लग रहा था। गांव के लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। धीरे धीरे वह श्राप असर दिखाने लगा। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक जानवरों की चिल्लाहट से माहौल गूंज उठा। गायें जोर जोर से रंभा रही थीं और बकरियां बेसुरी आवाज में मिमिया रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने किसी भयावह छाया को देख लिया हो। सुबह हुई तो नवरंगपुर के लोगों ने जो मंजर देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कई घरों में पालतू जानवर मृत पड़े थे। कहीं गाय मरी हुई थी तो कहीं भैंस, और किसी किसी के आंगन में सारी बकरियां व मुर्गियां खत्म पड़ी थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी के भी शरीर पर चोट या खून का कोई निशान नहीं था। सबकी आंखें खुली हुई थीं, जिनमें जमे हुए डर की परछाई साफ दिख रही थी, मानो दहशत ने ही उनकी सांसें छीन ली हों। मेरे घर में भी हमारी 2 बकरियां मृत मिली। उनकी गर्दनें अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने जबरदस्ती मरोड़ दी हो। पूरा गांव सन्नाटे और चीख पुकार से गूंज उठा। किसी बीमारी से इतनी मौतें होना संभव नहीं था। लोगों को वही मनहूस जादूगर और उसका श्राप याद आने लगा। उसकी कही हुई बातें सच होने लगी थीं। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पंचायत बुलाई। वही चौराहा चुना गया जहां पिछली रात उस जादूगर ने अपना भयावह खेल दिखाया था। जमीन पर अब भी सूखे खून के निशान पड़े थे, जो उस रात की गवाही दे रहे थे। एक वृद्ध ने कहा, यह सब उसी अभिशप्त जादूगर का काम है। उसने चेतावनी दी थी कि वह हमारे गांव को उजाड़ देगा। पंचायत में जगदीश चाचा भी मौजूद थे। वो खामोश एक कोने में खड़े रहे। उनकी आंखों में गहरी पश्चाताप की झलक थी। लोग उन्हें ही दोषी ठहराने लगे। एक आदमी चिल्लाया, ये सब तेरी वजह से हुआ है जगदीश। अगर तू उस रात उसकी बात बीच में ना काटता तो आज ये हाल नहीं होता। तूने ही उस दुष्ट को गुस्सा दिलाया।
जगदीश चाचा ने सिर झुका लिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सरपंच ने सबको शांत कराया और बोला, अब एक दूसरे पर दोषारोपण से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें समाधान ढूंढना होगा। लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। कोई बोला गांव में हवन होना चाहिए, तो कोई बोला जादूगर को खोजकर माफी मांगनी होगी। पर वो कहां गया ये कोई नहीं जानता था। जैसे अचानक आया था वैसे ही गायब हो गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ भय और अनिश्चितता। उस घटना के बाद से नवरंगपुर का माहौल बदल गया। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते। रात को अगर कोई जानवर भी हल्की सी आवाज करता तो लोगों की धड़कनें तेज हो जाती। बच्चे घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाते। हर कोई इस एहसास में जी रहा था कि मौत कहीं भी कभी भी दस्तक दे सकती है। असल में यह तो बस शुरुआत थी। जानवरों की रहस्यमयी मौतें उस बड़े तूफान का संकेत मात्र थीं। जादूगर की बेटी गौरी, जिसे उसने अपने काले जादू से आत्मा के रूप में कैद कर लिया था, अब अपनी असली दहशत फैलाने को तैयार थी। वह अपने पहले शिकार की तलाश में थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसका अगला शिकार गांव का कौन सा मासूम होगा। अब रातें और भी भयावह हो गईं। हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। कभी किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज आती तो कभी किसी औरत की दर्द भरी सिसकियां। लोग कहते थे कि यह गौरी की आत्मा है जो गांव में भटक रही है और बदला लेने आई है। उस भयावह माहौल को एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि गांव में पहली त्रासदी घट गई। गांव के पूर्वी छोर पर हरिया का घर था। उसका एक ही बेटा था, 10 साल का दीपू। दीपू चंचल और शरारती बच्चा था। घर में कैद रहते रहते वह घुटने लगा था। उस दिन दोपहर को जब उसकी मां घर के काम में व्यस्त थी, दीपू चुपके से निकल गया और आम के बाग की ओर चला गया। वहां कोई साथी नहीं था। तभी अचानक बादल घिर आए, हवाएं तेज हो गईं और धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। जब दीपू की मां ने देखा कि बेटा घर पर नहीं है तो उसका कलेजा कांप उठा। वह दीपू का नाम पुकारती हुई बाहर भागी। पड़ोसी भी उसकी मदद को दौड़े और सब आम के बाग में पहुंचे। लेकिन वहां का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। एक बड़े पेड़ के नीचे दीपू खून से लथपथ पड़ा था। पेड़ की भारी टहनी टूटकर सीधे उसके सिर पर गिरी थी। उसका सिर फट चुका था और उसने वहीं दम तोड़ दिया। यह महज एक हादसा लग सकता था, लेकिन गांव वालों को विश्वास था कि यह श्राप की शुरुआत है। जादूगर ने कहा था कि गांव के बच्चे तड़प तड़प कर मरेंगे, और यह उसका पहला प्रमाण था। दीपू के साथ कुछ और लड़के भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जो देखा वह और भी खौफनाक था। उनका कहना था कि जब हवा चली तो उन्होंने उसी पेड़ की टहनी पर एक छोटी सी लड़की को बैठे देखा। उसने लाल कपड़े पहने थे और दीपू की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक तेज आवाज के साथ टहनी टूटी और दीपू के ऊपर आ गिरी। लेकिन वह लड़की पलक झपकते ही गायब हो गई। बच्चों की बात सुनकर अब किसी को शक की गुंजाइश नहीं रही। यह गौरी की आत्मा ही थी जिसने अपना पहला शिकार कर लिया था। दीपू की मां रो रो कर बेहाल थी और पूरे नवरंगपुर में मातम छा गया। हर घर में खौफ 100 गुना बढ़ चुका था। अब सबको यकीन हो गया था कि गांव के बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। वह आत्मा कहीं भी किसी भी वक्त हमला कर सकती थी। इस घटना के महज 2 दिन बाद ही एक और हादसा हो गया। गांव के बीचों बीच रहने वाले दीनू की छोटी बेटी मुन्नी अपने घर की छत पर खेल रही थी। अचानक उसकी मां ने चीख सुनी। जब वह घबरा कर ऊपर पहुंची तो देखा कि मुन्नी सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। उसके सिर पर चोट लगी थी और एक हाथ भी टूट गया था। होश आने पर मुन्नी ने डरी सहमी आवाज में बताया कि जब वह खेल रही थी तभी वहां लाल कपड़े पहने एक लड़की आ गई। मुन्नी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह लड़की सिर्फ डरावनी हंसी हंसती रही। अचानक उसने मुन्नी को धक्का दे दिया, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। गनीमत थी कि उसकी जान बच गई, मगर इस घटना ने गांव वालों के दिलों में गहराई तक डर भर दिया। अब वह आत्मा सिर्फ मारने तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि बच्चों को सताने और तड़पाने भी लगी थी। बिल्कुल वही जैसा उस जादूगर ने कहा था। गांव की रातें और भी लंबी, बेचैन हो गईं। कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहां जाने की सोचने लगे, लेकिन आखिर जाते भी तो कहां? श्राप तो पूरे गांव पर था, किसी एक घर पर नहीं। तीसरी घटना उससे भी ज्यादा भयावह थी। गांव के एक किसान भोला का 7 साल का बेटा सोनू आंगन में खेल रहा था। वहां अनाज रखने की बड़ी कोठी बनी थी। खेलते खेलते वह उसी के पास पहुंच गया। अचानक उसकी मां ने उसकी चीख सुनी, बचाओ मां, कोई मुझे अंदर खींच रहा है। वह दौड़ती हुई बाहर आई और देखा कि सोनू का आधा शरीर कोठी के अंदर खिंच चुका है और वह हाथ पांव मार रहा था।
माँ ने पूरी ताकत से बेटे को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, मगर अंदर से कोई अदृश्य ताकत उसे और खींच रही थी। पड़ोसियों की मदद से किसी तरह सोनू को बचा लिया गया। होश आने पर सोनू ने जो कहा, उसे सबकी रूह कांप गई। उसने बताया कि कोठी के भीतर से दो छोटे छोटे हाथ निकले थे, जिन्होंने उसके पैर पकड़ लिए थे और अंदर खींच रहे थे। वहां गहरा अंधेरा था और किसी लड़की की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। अब सब समझ चुके थे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो आत्मा धीरे धीरे सारे बच्चों को खत्म कर देगी। सरपंच ने फिर पंचायत बुलाई। इस बार पंचायत में जगदीश चाचा भी पहुंचे। वे सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े और हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती से हुआ है। मैंने ही उस दुष्ट को उकसाया था। अब मेरे पाप की सजा पूरे गांव के मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। मैं अपनी बेटी रुखसाना को लेकर सबसे ज्यादा डरा हुआ हूं। वह आत्मा मेरे परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जगदीश चाचा की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, जगदीश, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। गलती तो हम सबकी थी। हमने ही उस ढोंगी पर भरोसा किया। अब हमें मिलकर इस आफत का सामना करना होगा। बहुत सोच विचार के बाद एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि पास के शहर में एक महान गुरुजी रहते हैं। कहा जाता है कि उनके पास सिद्धियां हैं और वे काले जादू व बुरी आत्माओं का तोड़ जानते हैं। सबको यह राय ठीक लगी। निश्चय किया गया कि अगले दिन सरपंच, जगदीश चाचा और गांव के कुछ लोग शहर जाकर गुरुजी से मदद मांगेंगे। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मेरे मन में दीपू की निर्जीव देह, मुन्नी का डरा हुआ चेहरा और सोनू की आपबीती घूम रही थी। सोच रहा था, काश उस दिन हम सब ने मिलकर जादूगर का विरोध किया होता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। तीर कमान से निकल चुका था और वह सीधे बच्चों के दिलों को चीर रहा था। गांव के लोग अब गुरुजी को लेकर आशा बांधे बैठे थे। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि वे ही हमें इस खौफनाक श्राप से मुक्ति दिलाएं। मगर हमें क्या पता था कि असली हमला तो अभी बाकी है और अगली बार उस आत्मा का निशाना बनने वाली थी कोई और नहीं बल्कि जगदीश चाचा की बेटी रुखसाना। रुखसाना 14 से 15 साल की मासूम, शांत और संस्कारी लड़की थी। अपनी सहेलियों अमीना और शबनम के साथ वह अक्सर तालाब पर कपड़े धोने जाया करती। उस दिन भी जब सरपंच शहर जाने की तैयारी कर रहे थे, रुखसाना दोनों सहेलियों के साथ तालाब पर पहुंची। अब गांव की औरतें व लड़कियां अकेले कहीं नहीं जाती थीं, हमेशा झुंड में ही रहती। तालाब गांव से थोड़ी दूरी पर था और चारों ओर घने पेड़ पौधे और झाड़ियां फैली थीं। दोपहर का समय था और वहां उन तीनों के अलावा कोई और नहीं था। वे अपनी बातों में मस्त होकर कपड़े धो रही थीं। अचानक अमीना को महसूस हुआ कि रुखसाना असामान्य रूप से चुप हो गई है। उसने गौर से देखा तो पाया कि रुखसाना तालाब के शांत पानी को टकटकी लगाकर घूर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब और समझ से बाहर भाव थे। अमीना ने घबराकर कहा, क्या हुआ रुखसाना, ऐसे क्यों घूर रही है पानी को? रुखसाना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें उसी तरह तालाब की गहराई में अटकी रहीं। शबनम ने उसे झकझोरते हुए कहा, रुखसाना, तू बात क्यों नहीं कर रही? तबीयत तो ठीक है ना? तभी रुखसाना के होंठों पर मुस्कान उभरी, लेकिन वह मुस्कान उसकी अपनी नहीं थी। वह एक कुटिल और भयावह मुस्कान थी। अमीना और शबनम की रूह कांप उठी। अचानक रुखसाना ने अपनी सहेलियों को देखे बिना भारी और बदली हुई आवाज में कहा, वो मुझे बुला रही है, देखो कितनी सुंदर है वो। अमीना ने घबराकर पूछा, कौन बुला रहा है? वहां तो कोई नहीं है। रुखसाना अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल होने लगीं और चेहरा हिंसक हो गया। वह सीधे शबनम की तरफ मुड़ी, जो उसके सबसे पास खड़ी थी। इससे पहले कि शबनम कुछ समझ पाती, रुखसाना ने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। शबनम चीखती हुई तालाब में जा गिरी। तालाब उस जगह गहरा तो नहीं था, लेकिन नीचे कीचड़ और नुकीले पत्थर थे। शबनम के सिर पर पत्थर लगा और वह पानी में तड़पने लगी। ये देख अमीना चीख उठी, रुखसाना, तू पागल हो गई है क्या? लेकिन रुखसाना पर मानो कोई और हावी हो चुका था। वह जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी मासूम लड़की की नहीं, बल्कि किसी डरावनी चुड़ैल की थी। उसने मिट्टी से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पानी में छटपटाती शबनम की ओर दे मारा। पत्थर सीधे शबनम के सिर पर लगा। उसकी आखिरी चीख पानी में डूब गई और खून तालाब की सतह पर फैलने लगा। अमीना यह सब देख स्तब्ध रह गई। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। रुखसाना की आंखें अब खून से लाल थीं। वह धीरे धीरे अमीना की तरफ बढ़ने लगी।
उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। अमीना को लगा कि अब वह भी जिंदा नहीं बचेगी। उसने हिम्मत जुटाई और पागलों की तरह गांव की तरफ भाग खड़ी हुई। पीछे से रुखसाना की भयानक हंसी गूंज रही थी। हांफती, कांपती और रोती हुई जब अमीना गांव पहुंची तो लोगों ने उसकी हालत देख घबराकर उसे घेर लिया। उसने रो रो कर बताया कि किस तरह रुखसाना ने शबनम को धक्का देकर तालाब में गिरा दिया और फिर पत्थर से मारकर उसकी जान ले ली। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सब जानते थे कि रुखसाना ऐसी लड़की नहीं थी जो चींटी को भी मार दे। मगर अमीना की हालत देख किसी को शक नहीं रहा। जगदीश चाचा, सरपंच और कई गांव वाले तुरंत तालाब की ओर दौड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। जब हम पहुंचे तो दृश्य ने हमारी सांसें रोक दी। तालाब का पानी खून से लाल था और शबनम की लाश तैर रही थी। वहीं किनारे पर रुखसाना बैठी थी। उसके कपड़े कीचड़ और खून से सने थे। वह मिट्टी खोदते हुए जोर जोर से हंस रही थी। कभी वह पागलों की तरह हंसती और कभी बच्चे की तरह रोने लगती, मानो उसे होश ही ना हो कि उसने क्या किया है। जगदीश चाचा ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, और उसकी ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने रुखसाना को छुआ, वह जंगली जानवर की तरह गुर्राई और उनके हाथ पर काट लिया। उसकी आंखों में एक अजीब वहशत थी। वह उनकी बेटी नहीं बल्कि किसी दानवी ताकत का रूप लग रही थी। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया। वह छटपटा रही थी, गालियां दे रही थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। वह किसी छोटी बच्ची जैसी आवाज में चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं सबको मार डालूंगी, अपने पापा का बदला पूरा करूंगी, उस जगदीश को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब सब समझ गए। गुरुजी ने बैलगाड़ी से उतरते हुए कहा, आराम का समय नहीं है सरपंच। मुझे आते ही आभास हो गया कि इस गांव की हवाओं में एक शक्तिशाली और क्रोधित प्रेत आत्मा वास कर रही है। सबसे पहले मुझे उस बच्ची के पास ले चलो जिसके शरीर पर उसने कब्जा किया है। हम गुरुजी के साथ जगदीश चाचा के घर पहुंचे। जगदीश चाचा रोते हुए गुरुजी के पैरों में गिर पड़े। बोले, गुरुजी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मेरे पाप की सजा उसे मिल रही है। गुरुजी ने उन्हें उठाते हुए कहा, शांत हो जाओ पुत्र, भगवान पर भरोसा रखो। जो हुआ उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यह सब विधि का विधान है। अब हमें उस आत्मा को शांत करना होगा। जैसे ही गुरुजी घर के अंदर कदम रखे, रुखसाना के कमरे से जोर जोर से चीखें आने लगीं। चला जा यहां से, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। ये मेरा इलाका है, यहां कोई नहीं आ सकता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, उसे मेरे आने की खबर मिल गई है। उन्होंने अपने झोले से तांबे का लोटा निकाला, पानी भरा और मंत्र पढ़ते हुए उस पर फूंक मारी। फिर उन्होंने सरपंच जी से कहा, कमरे का दरवाजा खोलो। लोग डर रहे थे, लेकिन गुरुजी के आदेश पर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर का दृश्य भयानक था। रुखसाना एक कोने में बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें पूरी तरह लाल, और वह हम सबको देखकर जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही थी। गुरुजी कमरे में प्रवेश किए। रुखसाना जोर से चीखी और उन पर झपटने लगी, लेकिन गुरुजी ने शांति से लोटे का पानी उसके ऊपर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही रुखसाना तड़पने लगी। उसके शरीर से हल्का धुआं उठने लगा और वह दर्द से चिल्लाती जमीन पर गिर गई। कह रही थी, जलन हो रही है, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। गुरुजी ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम इस बच्ची का शरीर छोड़कर नहीं जाओगी, बल्कि इस दुनिया को छोड़कर जाओगी। तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। रुखसाना की आत्मा चीखी, नहीं, मुझे बदला चाहिए। इन गांव वालों ने मेरे पिता का वचन तोड़ा, उस जगदीश ने सबको भड़काया, मैं इन्हें मार डालूंगी। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पिता का पाप और लालच ने तुम्हारी आत्मा को कैदी बना दिया। बेटी, अब यह आत्मा मुक्ति पाएगी, बदला नहीं। गौरी की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। रुखसाना के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द और उलझन के भाव आए। गुरुजी ने गांव वालों से कहा, उस जादूगर ने अपनी बेटी की खोपड़ी को अपने पास रखा हुआ है। वही कपाल उसे शक्ति देता है और आत्मा को नियंत्रित कर रहा है। जब तक उस कपाल का विधिवत अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक यह आत्मा शांत नहीं होगी। और रुखसाना, सरपंच जी ने पूछा, लेकिन गुरुजी, वह जादूगर कहाँ है? हमें तो पता ही नहीं। गुरुजी ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। फिर उन्होंने आंखें खोलकर कहा, वह ज्यादा दूर नहीं गया है। वह गांव के बाहर जंगल के उस पार पुरानी उजाड़ हवेली में छिपा हुआ है। हर अमावस्या की रात वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंतजार करता है। हमें कल सुबह ही वहां जाना होगा।
गुरुजी ने जगदीश चाचा को एक ताबीज दी और कहा, इसे अपनी बेटी के गले में पहना दो। जब तक यह ताबीज गले में रहेगा, आत्मा इसे पूरी तरह से वश में नहीं कर पाएगी और किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। जगदीश चाचा ने कांपते हाथों से ताबीज रुखसाना के गले में पहन दी। वह अभी भी जमीन पर हाँफ कर रही थी। गुरुजी ने कहा, आज रात तुम सब गांव के मंदिर में भजन कीर्तन करो। भगवान का नाम ही इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। कल सुबह हम उस पाखंडी का अंत करेंगे। गुरुजी के आने से गांव वालों में नई हिम्मत आ गई। उस रात पूरे गांव ने मंदिर में जागरण किया। घंटियों की आवाज और भजन उस खौफनाक सन्नाटे को चीर रही थी। हमें लग रहा था कि अब इस अंधेरी रात की सुबह जरूर होगी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। हमें उस शैतानी जादूगर का सामना करना था जिसने अपनी बेटी को एक खूनी हथियार बना दिया था। अगली सुबह गुरुजी के आदेश पर गांव के सभी मर्द लाठी और मशालें लेकर तैयार हो गए। चेहरों पर डर था, लेकिन गुरुजी के साथ होने से हिम्मत भी थी। जगदीश चाचा सबसे आगे थे। उनकी आंखों में संकल्प था कि वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। गुरुजी ने मंदिर में पूजा की और फिर हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। हमारा काफिला जंगल की ओर बढ़ा। वो पुरानी हवेली गांव से काफी दूर थी। उसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। लगभग 1 घंटे चलने के बाद हम उस उजाड़ हवेली के सामने खड़े थे। खंडहर की दीवारें फटी हुई और छत कई जगहों से टूटी हुई थी। बड़े मकड़ी के जाले और चमगादड़ों की चीखें उसे और भयानक बना रही थीं। गुरुजी ने कहा, वह अंदर ही है, सावधान रहना। वह हम पर हमला करने के लिए मायाजाल रख सकता है। हम धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर घुसे। अंदर अंधेरा और घुटन बढ़ गई थी। हवा में सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। तभी किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। हम आवाज की ओर बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच जादूगर बैठा था। उसने एक काले रंग का गोला बनाया था और उसके सामने एक छोटी वेदी पर वह गौरी की खोपड़ी रखी थी। वह खोपड़ी पर सिंदूर और खून चढ़ा रहा था और जोर जोर से भयानक मंत्र पढ़ रहा था। खोपड़ी की आंखों वाली जगह पर 2 अंगारे दहक रहे थे। उसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बेटा डर से एक कोने में बैठे थे। हमें देखते ही जादूगर ने मंत्र पढ़ना रोका और शैतानी हंसी के साथ खड़ा हो गया। आ गए तुम सब, अपनी मौत के मुंह में खुद चले आए। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी को तुम सबके पास भेजना पड़ेगा, पर तुमने मेरा काम आसान कर दिया। गुरुजी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अधर्म का रास्ता छोड़ दो। पापी, तूने अपनी ही बेटी की आत्मा को बंधन में डालकर बहुत बड़ा पाप किया है। अब भी समय है, इस खोपड़ी को सौंप दो और गांव छोड़ दो। जादूगर जोर से हंसा, यह खोपड़ी मेरी ताकत है, इसके कारण मैं आज कुछ भी कर सकता हूं। और रही बात पाप की, तो पाप तो तुम सब ने किया था, अब तुम सब मरोगे। यह कहकर उसने खोपड़ी उठाई और हवा में लहराते हुए जोर से चिल्लाया, आजा मेरी बेटी, दिखा दे अपनी ताकत, खत्म कर दे इन्हें। जैसे ही उसने यह कहा, खोपड़ी की आंखों में दहकते अंगारे तेज हो गए और पूरे हॉल में बर्फीली हवा चलने लगी। हमें लगा कि चारों तरफ हजारों आत्माएं चीख रही हैं। दीवारों पर अजीब परछाइयां नाचने लगीं। कुछ लोग डर से पीछे हटने लगे, लेकिन गुरुजी अडिग खड़े थे। उन्होंने झोले से मुट्ठी भस्म निकाली और मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ फेंक दिया। भस्म जहां जहां गिरी, वहां डरावनी परछाइयां गायब हो गईं और हवा का जोर कम हो गया। जादूगर बौखला गया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को धक्का दिया और कहा, मारो इन्हें। लेकिन उसकी पत्नी हाथ जोड़कर रोने लगी, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं और पाप नहीं कर सकती। इन्हें ही मेरी बेटी का दुश्मन बना दिया। तभी जगदीश चाचा गुस्से में चिल्लाते हुए जादूगर की ओर दौड़े। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और जमीन पर पड़ी रस्सी सांप बनकर जगदीश चाचा की तरफ बढ़ी। लेकिन गुरुजी ने त्रिशूल जमीन पर पटका। तेज रोशनी हुई और सांप वापस रस्सी में बदल गया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया पाखंडी। फिर कमंडल से गंगा जल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए खोपड़ी पर फेंका। जैसे ही गंगा जल की बूंदें खोपड़ी पर पड़ी, उसमें से दिल दहला देने वाली चीख निकली। ऐसा लगा जैसे कोई आग में जल रहा हो। खोपड़ी से काला धुआं उठने लगा। जादूगर चीख उठा, नहीं, मेरी शक्ति, मेरी बेटी। वह खोपड़ी को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक गांव वाले उसे रोक चुके थे। धुआं धीरे धीरे एक लड़की की आकृति में बदलने लगा। वह गौरी की आत्मा थी, जो दर्द से तड़प रही थी। उसने गुरुजी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि मुक्ति की प्रार्थना थी।
गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहा, शांत हो जा बेटी, अब तुम्हारी यात्रा समाप्त हुई। जाओ, प्रभु के चरणों में स्थान ग्रहण करो। यह सुनते ही वह आकृति सफेद रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवेली का भयावह माहौल बदल गया। डरावनी गंध और घुटन सब खत्म हो गई। जादूगर अब पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसकी सभी शक्तियां समाप्त हो गईं। गांव वालों ने उसे और उसके परिवार को पकड़ लिया। गुरुजी ने खोपड़ी को लाल कपड़े में लपेटा और कहा, इसका अंतिम संस्कार विधि विधान से करना होगा, तभी इसकी आत्मा पूरी तरह शांति पाएगी। हम उस जादूगर और उसके परिवार को लेकर गांव वापस आए। जब लोगों ने सुना कि श्राप समाप्त हो गया है, तो हर किसी ने राहत की सांस ली। रुखसाना भी अब पूरी तरह ठीक थी। ताबीज ने उसकी रक्षा की थी। आत्मा के जाते ही वह स्वस्थ हो गई। उसे अब कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। गुरुजी के निर्देशानुसार हमने नदी किनारे खोपड़ी का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया और उसकी राख प्रवाहित कर दी। पंचायत ने फैसला किया कि जादूगर और उसका परिवार पुलिस के हवाले किए जाएं। शबनम की हत्या और गांव में आतंक फैलाने के जुर्म में उसे कड़ी सजा दी गई। उस दिन के बाद से हमारे नवरंगपुर में कोई अनहोनी नहीं हुई। गांव धीरे धीरे डर से उबरने लगा, लेकिन वह घटना एक ऐसा घाव दे गई थी जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भरेगा। हमने सीखा कि अंधविश्वास और लालच का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। उस घटना के बाद से गांव के लोग किसी भी अनजान जादूगर या खेल दिखाने वाले को गांव में घुसने नहीं देते। डर हमारे दिलों में हमेशा के लिए बैठ गया। आज भी जब अमावस्या की रात आती है, तो गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को उस जादूगर की कहानी सुनाते हैं, ताकि यह याद रहे कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना अपनी मौत को न्योता देने जैसा है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब बारी है उन लोगों के नाम लेने की जिन्होंने हमें पिछले वीडियो में कमेंट कर हौसला बढ़ाया था। पहला नाम है अनोखे लाल उत्तर प्रदेश से, दूसरा नाम है GAM शेख अहमदाबाद गुजरात से, तीसरा नाम है पूनम जी सोनीपत से, चौथा नाम है धर्मेंद्र यादव तमिलनाडु से, पांचवां नाम है कुलविंद्र कौर लुधियाना पंजाब से, छठा नाम है ओम प्रकाश जी जिन्होंने अपनी जगह का जिक्र नहीं किया है, और सातवां नाम है अब्दुल समद जी। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही मेरे वीडियो पर कमेंट और लाइक करते रहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नई कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।